Hello and welcome to each and everyone on your beautiful channel that's named Crystalol. बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे चैनल क्रिस्टलॉल पर। और जैसे कि आप जान रहे हैं हमारे पास एक सीरीज चल रही है जहां पर हम जर्नल टेस्ट CUET के साइंस पोर्शन को हम यहां पर कवर कर रहे हैं। अगर आप उसके टॉपिक में अगर आप ध्यान दें तो वहां पर आप पाएंगे टॉपिक वहां पर है साइंस एंड डिस्कवरीज और एन इन्वेंशन। साइंस की डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के ऊपर ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और हमने ऑलरेडी PYQ हम लोगों ने कवर कर रखा है कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो बिल्कुल हमारे इसी चैनल पर जरूर जाएं और PYQ एक बार जरूर देखें। आप इंटू 2 की स्पीड में भी अगर आप देखते हैं तो आपको काफी नॉलेज मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इससे आप अपने इस बार आने वाले CUET एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो मैं हूं आपके साथ आपका अपना साइंस गुरु और आप है अपने चैनल पर जिसका नाम है क्रिस्टलॉल। और आइए आप शुरू करते हैं आज की हमारी कुछ क्वेश्चंस की सीरीज। आज अगेन हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज। आइए लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इफ पॉसिबल आप वीडियो को एक बार पॉज करके आप इसे जरूर एक बार सोचें और अगर हो पाए तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स में आप जरूर डालें। एंड इफ पॉसिबल आप इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो जरूर ऐड ऑन करें, बिकॉज आपकी नॉलेज डेफिनेटली किसी न किसी को बेनिफिट जरूर करेगी। यस, आइए। हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, दैट इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बिल्कुल हम लोगों ने बचपन में भी याद किया था, बेल के माध्यम से हम इस चीज को याद कर लेते थे कि भाई बेल बजती है ना, बेल तो बेल मींस कॉल बेल होती है, तो इससे बेल बज रही है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की डिस्कवरी की थी। आइए एक और बात समझते हैं। यहां पर जो हम साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड की स्पीड होगी 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। और आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। साउंड हमारा एक प्रकार का कौन सा वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? ये एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आइए ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्पीड बताई गई 344 मीटर पर सेकेंड ये एयर में होगी। और अगर कहीं पे भी वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। बिल्कुल। आइए यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट। यस, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन। ही रिसीव्ड द पेटेंट फॉर द इन्वेंशन इन 1876. Alexander Graham Bell is widely credited with the invention of telephone and he received the patent for the invention in 1876. इनको 1876 में इसका पेटेंट भी मिल गया था। ओके, आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट स्पुतनिक 1 लॉन्च्ड इनटू स्पेस। सो स्पुतनिक 1 फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, स्पेस इंजन्स में न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल होता है। अगर इससे रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप ध्यान देंगे उसमें स्पेस जो मिशंस होंगे उसमें न्यूक्लियर फ्यूल्स इस्तेमाल होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन 1957। ओके, स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन, जिसे आज हम USSR पहले जाना जाता था और आज ये रशिया के नाम से जाना जाता है 4 अक्टूबर 1957 को। और यहीं से स्पेस एज की बिगिनिंग मार्क की जाती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 4 अक्टूबर 1957। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इज एट्रीब्यूटेड टू। पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए किसका नाम जाना जाता है? तो आप यहां पर ध्यान देंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। किसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। एट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी इन्होंने की, कब की थी? 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में की थी। और ये एक एंटीबायोटिक है। क्या ये? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स दरअसल बैक्टीरिया की वॉल्स पर काम करते हैं और ये बैक्टीरिया के
वॉल्स का डेवलपमेंट बंद कर देते हैं। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाती और थोड़े समय बाद ये वॉल टूट जाने की वजह से उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स, सेल ऑर्गेनल्स बाहर निकल जाते हैं और वो बैक्टीरिया डेड हो जाता है, वो डेड हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप कोई भी बैक्टीरियल डिसीजेस के शिकार है तो बैक्टीरियल डिसीजेस बहुत ही आसानी से क्योर की जा सकती हैं, पर अगर बात की जाए कोई वायरल डिसीजेस के ऊपर उतना ज्यादा अभी तक रिसर्च नहीं हो पाई है एंड एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर, वायरस के ऊपर असर नहीं कर पाती हैं। ठीक है, आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, हु इन्वेंटेड दी WWW वर्ल्ड वाइड वेब? एक और फुल फॉर्म HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका ध्यान रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म आता है ओके एग्जाम्स में। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे टिम बर्नर्स ली। Okay, so Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989, laying the foundation for the modern internet. आज के इंटरनेट का फाउंडेशन 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था टिम बर्नर्स ली ने। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय, आप जानते होंगे इनका नाम, बहुत ही फेमस है ये इसके लिए, थॉमस एल्वा एडिसन। और यहां पर आपने देखा होगा बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना हुआ होता है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है बेटा? वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है W, क्योंकि उसका लैटिन नेम होता है वोल्फ्रम। आप एक और बात बताएं कि इसके अंदर, इस कांच के बल्ब के अंदर, इसके अंदर एक गैस भरी होती है, वो एक इनर्ट गैस है। मैं आपको इतना भी हिंट कर दे रहा हूं, उसका नाम क्या है आप चैट बॉक्स में जरूर डालें और आप इसका आंसर जरूर दें, रिसर्च करें, इससे आपकी नॉलेज बिल्कुल बढ़ेगी। वो एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस भी हम उसे कहते हैं। ठीक है ना, आप बिल्कुल एक बार ट्राई करें, आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो थॉमस एडिसन इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द प्रैक्टिकल इंसेंडेंट लाइट बल्ब इन 1879 में बल्ब का इन्वेंशन किया थॉमस एल्वा एडिसन ने और इसके लिए इनका काफी ज्यादा नाम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? तो कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होगा ही। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे आइजैक न्यूटन के जो 3 लॉज थे उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूर गैदर करें, क्योंकि इस प्रकार जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं इसमें इनके पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस प्रकार हम आपको बताएं, फोर्स को 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो m इनटू ए और p इनटू ए, ये दोनों तरीके से डिफाइन आप कर सकते हैं। आइए, आई होप आपको यहां तक की बातें थोड़ी समझ में आई हो। नेक्स्ट, आइजैक न्यूटन, ओके, इसी का इंफॉर्मेशन है। सर आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इन द लेट 17th सेंचुरी। ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने इसको डिस्कवर किया था? तो आइए हम देखते हैं। 7th आपका जो क्वेश्चन है ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जिसको बायो की अच्छी जानकारी है उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस भी है बिल्कुल। सो इनका जो सही आंसर है वो है जेम्स वाटसन एंड फ्रैंसिस क्रिक। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। सो आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आई होप आपको इंफॉर्मेशन, जानकारी समझ में आई हो। और ध्यान दें, अगर आप इस स्लाइड में आप यहां पर ध्यान दें, आप इस हेलिकल स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसके अंदर आप यहां पर देखेंगे किसी भी हेलिक्स के बीच में आप देखेंगे चार आपको डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये होंगे ATCG के। जरा ध्यान समझिएगा, किसी भी इंसान के जो फॉर एग्जाम्पल एक बॉय है, ए भी एक ह्यूमन है, बी भी एक ह्यूमन है, ये दोनों के दोनों अगर ह्यूमन है तो इन दोनों के अंदर क्या होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। यस,
बट इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का होगा, तो वो इन्हीं ATCG के पैटर्न का डिफरेंस होगा। जैसे मेरा और आपका मोबाइल, हम दोनों के मोबाइल में 10 संख्या है, बट डिफरेंस किस चीज का है, हमारे और आपके मोबाइल नंबर में डिफरेंस का आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। James Watson and Francis Crick, with the contributions from Rosalind Franklin, are credited with discovering the double helix structure of DNA. DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये कब हुआ था, 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप जरूर शेयर करेंगे। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। जो इस बार कोविड वायरस आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा था, वो एक प्रकार का RNA वायरस ही था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यूजुअली बच्चों को बहुत ही आसानी से बन जाता है, दैट इज मारी क्यूरी। मारी क्यूरी इज द डिस्कवरी ऑफ इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, Marie Curie conducted pioneer research on radioactivity and along with her husband Pierre Curie, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर डिस्कवरी की थी, और इन्होंने एक और एलिमेंट का भी डिस्कवरी किया था, पोलोनियम। सो पोलोनियम एंड रेडियम, दीज बोथ वर डिस्कवर्ड बाय देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who invented the steam engine? Who invented the steam engine? That is James Watt. James Watt discovered the steam engine. Not discovered, he invented. Discovered means which already exists and it was found by someone, but invented, that means it has been designed and created by someone. So it was made by them. मतलब आप समझें कि जेम्स वॉट ने उसको बनाया था, खोजा नहीं था, बनाया था, बिल्कुल। So James Watt significantly improved and popularized the steam engine in the 18th century. बिल्कुल, और आपको पता होना चाहिए पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि भाप से जला हुआ और आग से जला हुआ कौन सा ज्यादा भयानक होता है, आप बताएंगे भाप से जला हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक 100 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है, इसके साथ ही साथ एक लैटेंट हीट होती है, इसके साथ ही साथ एक लैटेंट हीट होती है, और ये लैटेंट हीट को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई हीट, जो कि दरअसल पानी को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में काम आती है। इसलिए ये एक एडिशनल हीट होती है भाप के अंदर, जो इंसान को थोड़ा ज्यादा जला देती है। आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेसमेकर डिवाइस यूज्ड टू रेगुलेट हार्ट बीट्स वाज इन्वेंटेड बाय दिस वाज इन्वेंटेड बाय आइए दिमाग लगाएं इस पे, और अब आप बताएंगे डी ऑप्शन, दैट इज विल्सन ग्रेट बैच। दैट इज विल्सन ग्रेट बैच। Okay, so this device was made by Wilson Great Batch, and this device is very helpful for many of the people who are having कार्डियक इश्यूज। ये बहुत ज्यादा पेशेंट्स जिनको दिल की दिक्कतें होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और ये दरअसल दिल की धड़कनों को थोड़ा सा एनहांस करने में काम आता है, उसकी धड़कनें बनाने में काम आता है। एंड दिस इज कार्डियक पेसमेकर, और ये इन्होंने कब किया था, 1950s में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको ध्यान रखना होगा। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय Dmitry Ivanovich Mendeleev. This was given by Dmitry Ivanovich Mendeleev. Okay. हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका Dmitry Ivanovich Mendeleev. This is very important. आइए हम यहां से आगे बढ़ेंगे। Okay. Next question. Who discovered the circulation of blood in human beings? ह्यूमन बींग्स में ब्लड का सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, दैट इज विलियम हार्वे। दैट इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी की थी। विलियम हार्वे, एन इंग्लिश फिजिशियन, इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द अर्ली 17th century. So William Harvey was the person who discovered
अबाउट दिस। ध्यान रखेंगे आपका ये बीचों बीच में एक हार्ट है जिसको मैं सिंबॉलिक एक तरीके का मैं यहाँ पर हार्ट बनाता हूँ। हार्ट से बेटा जरा ध्यान सुनिएगा, लंग्स में आपके पहले खून जाता है, हार्ट से बेटा लंग्स में जाता है और ये कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। और लंग्स से जब वो वापस लौट कर आता है तो वहां से कैसा होकर आता है, ऑक्सीजनेटेड होकर आता है। फिर वो हार्ट से वापस जाता है आपके बॉडी पार्ट्स के पास और फिर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाता है और वहां से फिर से डीऑक्सीजनेट होकर वापस आता है। ध्यान देंगे आपके पास हार्ट से हार्ट से दूर ले जाने वाली जो पाइपलाइन होती है बेटा, हम उसी को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं आर्टरी। हम उसे क्या कहते हैं, आर्टरी। तो ये भी आर्टरी हो गई जो ऊपर की तरफ ले जा रही है, और ये देखिए नीचे वाली आर्टरी ये भी, क्योंकि आपके दिल से दूर ले जाने वाले पाइपलाइन को, जो भी आपकी ब्लड वेसल्स खून को दिल से दूर ले जाती है वो आर्टरी कहलाती हैं, ठीक है ना। तो नीचे वाली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पर ऊपर वाली आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। इसलिए उसे स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि वो लंग से जुड़ी हुई है, इसलिए उसका नाम हम रख देते हैं पल्मोनरी। क्या रख देते हैं, पल्मोनरी, क्योंकि वो लंग से जुड़ी हुई है। तो सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और इसी प्रकार खून को दिल की तरफ लाने वाली जो पाइपलाइन होती है उसे हम वेन्स कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर कुछ ऐसी वेन्स हैं, मतलब जो कौन सी वेन्स, वही जो आपकी लंग से जुड़ी हुई होंगी, जिसका क्या नाम हम रख देंगे, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो बीचों बीच में मैंने हार्ट बना दिया, ऊपर एल फॉर लंग्स लिख दे रहा हूं एंड बी फॉर मैं यहाँ पर बॉडी लिख दे रहा हूं। आइए इस चीज जरा देखिए, मैंने कहा खून कहाँ गया, पहले हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से कहाँ जाएगा, वापस हार्ट में आएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, फिर बॉडी पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट से कहाँ जाएगा, दोबारा हार्ट में आएगा। तो आपने देखा इस चीज को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हम इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन एक्सचेंज। किसने सबसे पहला प्रैक्टिकल टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम किसने बताया था, बनाया था बेसिकली? तो दैट वाज एलिशा ग्रे। दैट वाज एलिशा ग्रे. While there is a controversy over the invention of the telephone, Elisha Gray contributed to the development of telephone. Okay, आइए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन एक्सचेंज। टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में अगर बात की जाए तो आप एलिशा ग्रे रखेंगे, और अगर हु इन्वेंटेड टेलीफोन बोला जाए तो आप वहां पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बोलेंगे। दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. The microwave oven was accidentally invented by, question number 14, that is Percy Spencer. A option है यहाँ पर आपके पास, Percy Spencer. आइए, Percy Spencer, an engineer, accidentally discovered the heating effect of microwave and later developed the first micro oven. So this engineer was Percy Spencer. This engineer was Percy Spencer. आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द एक्सरे। ऑब्वियसली आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, किसी की बोन में फ्रैक्चर हो जाने पर सबसे पहले उसको एक्सरे कराने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ए ऑप्शन होगा, विलहेल्म रोहेंटगेन। विलहेल्म रोहेंटगेन. So he discovered X-ray in 1895. अर्निंग हिम द फर्स्ट नोबेल प्राइज। इसके लिए इन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में। कब मिला था, 1901 में मिला था इनको। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई हो। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज क्रेडिटेड टू। स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी के लिए कौन जाने जाते हैं, दैट इज सेलमैन वॉक्समैन। सेलमैन वॉक्समैन, सेलमैन वॉक्समैन। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। सेलमैन वॉक्समैन जो कि एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, और इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की, द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। आइए हम यहां से आगे बढ़े। हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल फोटोग्राफिक प्रोसेस। सबसे पहला फोटोग्राफिक प्रोसेस किसने डिवाइस किया था, मैं ऐसा पूछे अगर आपसे, सो दैट इज लुइस डैगर। लुइस डैगर। सो आइए देखते हैं, लुइस डैगर डेवलप्ड द
daguerreotype, the first practical and widely used photographic processes in 1839. So the name was Louis Daguerre. So इनका नाम आप ध्यान रखें जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, in which year did Isaac Newton published his law of motion and universal gravitation? तो आपको एनसीईआरटी में सवाल मिल जाएगा और इसीलिए हम इस क्वेश्चन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दैट इज बी ऑप्शन 1687। दैट इज बी ऑप्शन 1687। और उन्होंने आइजैक न्यूटन ने एक अपनी बुक पब्लिश की थी, जरा ध्यान दें, जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी इन 1687, which included the law of motion and law of universal gravitation। चलिए यहां से आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। आपको पता होगा इंसुलिन क्या होता है? पैनक्रियास से रिलीज होने वाला एक ऐसा हार्मोन जो कि आपके बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आइए सर इस चीज का ध्यान दें, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, आप मुझे इसको चैट बॉक्स में जरूर बताएं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट। फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट discovered insulin in 1921. In 1921, leading to the development of insulin therapy for diabetes. डायबिटीज जिसे आप मधुमेह रोग या शुगर पेशेंट आप कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं अगर बॉडी के अंदर पैनक्रियास से इंसुलिन ना बने तो इसके लिए अलग से इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। Who invented the first successful practical helicopter? जो सबसे पहला फर्स्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिकल हेलीकॉप्टर था, दैट इज आइगर सिकोर्स्काई। आइगर सिकोर्स्काई जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिकल हेलीकॉप्टर जो है इन्होंने इन्वेंट किया था। सो आइगर सिकोर्स्काई, अ रशियन अमेरिकन एविएशन पायनियर, डिजाइन्ड एंड बिल्ट first successful practical helicopter in the year 1930s. So I hope आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई हो और आपके काम आई हो। अगर आप हमारा ये जो भी मैंने आपको आज कंटेंट पढ़ाया है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो अपने पास, तो आप हमारे इस नंबर पर, ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है, आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर हम क्लास के बाद अपनी हर क्लास के पीडीएफ को वहां पर हम डलवा देते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप रेगुलर हमारे साथ क्विज भी कर सकते हैं, आप रेगुलर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम हैंडल यहाँ पर है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर हैं। आपको सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या अगर हमारे पास एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है, आप हमारे एक फ्री बैच को ज्वाइन करना चाहते हो जो कि हम लेटेस्ट शुरू कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए, और बेसिकली ये सीयूईटी 2024 के लिए हमारा प्लान है, तो हमें एक मैसेज जरूर डालें इसके ऊपर, यस सर दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने भविष्य को बहुत ही उज्जवल बनाइए। आई होप कि आपको हमारी क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।